मेरे चैनल LFT हिंदी ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। उन प्रश्नों को पढ़ाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का लाभ आपको तुरंत मिल सके। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे कोई भी नए वीडियो का तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। पहला प्रश्न है, भक्ति रसामृत सिंधु काव्य किसकी रचना है? इसका उत्तर है रूप गोस्वामी। दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास जी की ब्रज भाषा में लिखित रचना है। इसका उत्तर है विनय पत्रिका और कवितावली, दोनों ही तुलसीदास ने ब्रज भाषा में लिखी है। तीसरा प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? इसका उत्तर है नंददास। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? इसका उत्तर है गोस्वामी विट्ठलनाथ की। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि गोस्वामी विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं था? इसका उत्तर है सूरदास। सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्गी भक्ति संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है अष्टछाप। अगला प्रश्न है, राम भक्ति परंपरा में रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो राम भक्ति परंपरा में रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक अग्रदास हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास ने सूरसागर की रचना में किस ग्रंथ को आधार बनाया है? इसका उत्तर है सूरदास ने सूरसागर की रचना में भागवत पुराण को आधार बनाया है। अगला प्रश्न है, मालती माधव के रचनाकार हैं। इसका उत्तर है भवभूति। अगला प्रश्न है, नई कविता के प्रवर्तक थे। इसका उत्तर है नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, राधा सुधा निधि के रचनाकार हैं। इसका उत्तर है स्वामी हित हरिवंश राधा सुधा निधि के रचनाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर है यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न है, धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजावनी इस पंक्ति के लेखक हैं। इसका उत्तर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से माना जाता है? इसका उत्तर है उदंत मार्तंड का प्रकाशन कलकत्ता से माना जाता है। अगला प्रश्न है, द्वादश यश के रचनाकार हैं। इसका उत्तर है चतुर्भुज दास। अगला प्रश्न, राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसीदास जी ने किस ग्रंथ की रचना की? इसका उत्तर है विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है, भरत मिलाप के रचनाकार हैं। इसका उत्तर है ईश्वरदास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? जानकी मंगल रचना तुलसीदास की है। रामचंद्रिका केशवदास, अवध विलास माधवदास। चौथा है राम रक्षा स्तोत्र रामानंद। तो जो इसके पहला और जो दूसरा विकल्प और चौथा विकल्प, ये तीनों विकल्प सही है। तीसरा विकल्प है इसका अवध विलास माधवदास, ये गलत है। अवध विलास की रचना लालदास ने की है। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वह इसका गलत ऑप्शन है, अवध विलास माधवदास। अगला प्रश्न है, भूषण रीति काल की किस काव्यधारा के कवि हैं? इसका उत्तर है रीतिबद्ध काव्यधारा। अगला प्रश्न है, किस काव्य रासों का वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? इसका उत्तर है विसल देव रासो। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसका उत्तर है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 से माना जाता है और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का जो संपादन किया वह सन 1903 में किया। अगला प्रश्न है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था? इसका उत्तर है नाभादास ने। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? इसका उत्तर है चिंतामणि को।
अगला प्रश्न है, इश्क लता के रचनाकार हैं। इसका उत्तर है बोधा। बोधा बोधा रीति मुक्त कवि माने जाते हैं और ये इश्क लता के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, रस पीयूष निधि के रचनाकार हैं। इसका उत्तर है सोमनाथ। अगला प्रश्न है, रीति का अर्थ काव्य शास्त्र में क्या लिया जाता है। इसका उत्तर है विशिष्ट पद रचना। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि रीति मुक्त है। इसका उत्तर है घनानंद। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर ये रीति मुक्त कवि कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, रीति काल में आचार्य कवि किन्हें कहा गया है। इसका उत्तर है जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की उन कवियों को आचार्य कवि कहा गया। अगला प्रश्न है, केशव दास को भाषा का मिल्टन कहना चाहिए, यह कथन किसने कहा है। इसका उत्तर है यह कथन मिश्रबंधु ने कहा है। अगला प्रश्न है, रीति काल की कौन सी रचना सबसे अधिक लोकप्रिय हुई है। इसका उत्तर है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई सबसे अधिक लोकप्रिय मानी जाती है, जिसमें 713 दोहे हैं। अगला प्रश्न है, किस रीतिकालीन कवि का जन्म स्थान ग्वालियर माना जाता है। इसका उत्तर है बिहारी। अगला प्रश्न है, भूषण का वास्तविक नाम था। इसका उत्तर है भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। अगला प्रश्न है, कौन रसलीन उपनाम से रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। इसका उत्तर है सैयद गुलाम नबी रसलीन। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर है भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से कौन संबंधित है। इसका उत्तर है सदल मिश्र, जॉन गिलक्राइस्ट और लल्लू लाल। ये तीनों फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित रहे हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। इसका उत्तर है शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है। इसका उत्तर है भारतेंदु युग की समय सीमा 1857 से 1900 ईस्वी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक हैं। इसका उत्तर है अंबिका दत्त व्यास। अगला प्रश्न है, उर्दू का स्यापा के रचनाकार हैं। इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है। इसका उत्तर है 1914 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार हैं। इसका उत्तर है लोचन प्रसाद पांडे। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता कौन सी थी। तो इसका उत्तर है हेमंत। हेमंत मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता मानी जाती है। अगला प्रश्न है, कौन द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। इसका उत्तर है मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है। इसका उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की मानी जाती हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं मानी जाती हैं रस कलश, प्रिय प्रवास, चुपते चौपते। अगला प्रश्न है, उद्धव शतक के लेखक हैं। इसका उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नाकर उद्धव शतक के लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे। इसका उत्तर है भुजंग भूषण भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती की रचनाएं किस सप्तक में प्रकाशित हुई थी। धर्मवीर भारती की रचनाएं किस सप्तक में प्रकाशित हुई थी। इसका उत्तर है दूसरा सप्तक। सप्तक 4 प्रकार के सप्तक हुए हैं। पहला तार सप्तक 1943 ईस्वी में, दूसरा 1951 में प्रकाशित हुआ, तीसरा 1959 में और चौथा सप्तक जो अंतिम सप्तक माना जाता है 1979 में। अगला प्रश्न है, कौन से कवि तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक जिसका प्रकाशन 1943 में हुआ, इसमें 7 कवि रहे हैं। पहले कवि है मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध।
दूसरे रामविलास शर्मा, तीसरे हैं नेमीचंद जैन, चौथे कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल, और एक और पांचवे जो कवि हैं वे हैं गिरजा कुमार माथुर, और छठे जो हमारे कवि हैं वे हैं प्रभाकर माचवे, और सातवें जो और अंतिम कवि हैं अज्ञे, हीरानंद सच्चिदानंद बादशाहन अज्ञे। अब आता है हमारा अंतिम 50वें नंबर का प्रश्न, चौथा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? इसका उत्तर है चौथा सप्तक 1979 में प्रकाशित हुआ। मैं आपको चौथे सप्तक 1979 में जो प्रकाशित हुआ उसके कवियों के बारे में भी बताना चाहूंगी। चौथे सप्तक 1979 के कवि हैं राजकुमार कुंभज, अवधेश कुमार, श्रीराम वर्मा, नंद किशोर आचार्य, राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती, सुमन राजे। फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मेरा ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।